उनसे बातचीत करते हैं। मनोहर, कई सारे नाम एक फ्रेम में खड़े नजर आ रहे हैं। अब चाहे वो गहलोत साहब तो खैर सबसे आगे हैं ही, अब दिग्विजय सिंह का भी नाम आ गया इसमें। अब चर्चा की मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। जोधपुर हाउस में किसकी मुलाकात हुई, दिग्विजय से किसकी मुलाकात हुई, क्या चल रहा है जरा बताएं। क्या खिचड़ी पक रही है और किस तरफ जा रहा है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव? देखिए, अभी तक जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर के कई दावेदार बन चुके हैं। इस वजह से ये बैठकों का दौर है, इसका सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि चुनाव ज़रूर हो, लेकिन चुनाव ऐसा भी ना हो कि पूरा जो चुनावी कार्यक्रम ही बिगड़ जाए। तो उसको लेकर कोशिश की जा रही है कि जितना सुलझा हुआ चुनाव हो उससे अच्छा रहता है और मैसेज भी ठीक जाता है। नहीं तो पार्टी के अंदर किसी तरीके से अलग अलग गुट बन जाएंगे और फिर पार्टी और ज़्यादा बिखराव की ओर चली जाएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले से चुनाव नामांकन करने तक है जो स्थिति क्लियर कर ली जाए और किस तरीके से चुनाव में जाना है वो सब चीज़ें कर ली जाए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो मुलाकातों का दौर है, एक तरफ मुकुल वासनिक सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके निकले हैं, वहीं दूसरी तरफ चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह की मुलाकात चल रही है। उधर जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करने के सी वेणुगोपाल पहुंचे हैं। और ये जो सब कवायद जो चल रही है सोनिया गांधी से बैठक से पहले जिस तरीके से तैयारी की जा रही है कि सोनिया गांधी के सामने जब हम बैठक के लिए पहुँचें तो वहाँ पर कम से कम तमाम जो फैक्ट्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ रखने के लिए हमारे पास में होनी चाहिए और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है वो सारा क्लियर होना चाहिए। और पहले से अगर किसी को मतभेद है, कोई किसी के ग्रीवेंसेज है तो उनको सुन लिया जाए और उस पर चर्चा कर ली जाए। तो इसी कवायद को लेकर के अलग अलग तरीके से अलग अलग बैठकों का दौर है वो चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 11 बजे के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री निकलने का कार्यक्रम है और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के लिए अभी भी राजी नहीं है। चूँकि जिस तरीके से राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर अशोक गहलोत बिल्कुल नाखुश है और जो एक आलाकमान का रवैया था उसको लेकर के भी आलाकमान में जिस तरीके से जो नाराज़गी उतनी ही नाराज़गी इस तरफ से भी लग रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। चूँकि सीएम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम किया गया वो वेल प्लान्ड था, इस वजह से ये इस तरीके राजस्थान में पूरी जो है पार्टी को छवि को ठेस पहुंची और पार्टी की बंटवारे की स्थिति में आ गई। तो ये उनके दावे हैं, उनके दलीलें हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ जो है आलाकमान के अपने जो फरमान था उसका जो उल्लंघन वो मान रहे हैं, जिस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो एक नोटिस जारी हुए हैं। इस प्रकार से ये ग्राउंड बना हुआ है। इस वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी तरीके से वो पहले भी कई बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनकी इच्छा तो ये है कि किसी पद पर नहीं रहें और केवल राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़ करके देश सेवा में जुट जाएं और देश भ्रमण करें। तो ऐसी मंशा उन्होंने जाहिर की है। तो साफ है कि वो अंदर से किसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता और मुलाकातों का जो दौर है उसमें साफ लग रहा है कि उनको मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष के नामांकन के लिए राजी हो जाएं। और मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है तो वो सब मिल बैठ करके और पार्टी के एक राय होने के बाद में जो है उसका भी हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन पहले अगर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजी हो जाते हैं तो उसके बाद है मुख्यमंत्री वाले जो है विषय पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन कल आखिरी दिन है नामांकन का, उससे पहले ये तमाम कवायद जो चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कम से कम तस्वीर जो है क्लियर हो जाए और जो दावेदार है, नामांकन करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो उनकी जो है सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए कि कौन कर रहा है और किनको कौन सपोर्टर जो है प्रस्तावक है वो सपोर्ट कर रहा है। तमाम चीज़ें हैं पार्टी में, चूँकि पार्टी में किसी तरीके से चुनाव से पहले कोई बंटवारा नहीं हो जाए, पार्टी में किसी तरीके से फूट ना हो जाए और कोई गुट बन करके पार्टी में और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि कल हमने ये भी सुना था कि एक असम के सांसद है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकती, क्योंकि उनका जो है गांधी परिवार से अब कोई वो नाता नहीं है, वो वाड्रा परिवार की रही है। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ वहाँ से भी उठने लगी है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, तो कम से कम प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही है कि उनके लिए कोई दरवाज़ा खुल जाए और हो सकता है कि इस विवाद में जो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष के लिए कह दिया जाए और अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सब तरीके से अपने अपने तरीके से दाव पे चल रहे हैं और लॉबिंग चल रही है। लेकिन फिलहाल यही है कि अभी बैठकों का दौर है और सोनिया गांधी से मुलाकात जब हो जाएगी। मनोहर, कल जो बयान के.सी. वेणुगोपाल ने अंग्रेजी में दिया, उन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज सून, 2 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। अब 2 दिनों में जो उन्होंने सब कुछ सामान्य होने की बात अंग्रेजी में कही थी उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? क्या वाकई में 2 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ नॉर्मल होता आपको नजर आ रहा है, सब कुछ शांत हो जाएगा पहले जैसा, या अभी सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं?
आशीष, देखिए, उन्होंने पूरी बात ये कही थी कि देश भर में अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है और मीडिया भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि देश में ये ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसमें अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतनी बड़ी चर्चा की जाए और इतना बड़ा मुद्दा बने। तो ये एक सुखद कांग्रेस पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए एक समाचार है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतने सारी जो है चर्चाएँ चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी और जैसे ही 30 तारीख तक नामांकन जो दाखिल हो जाएगी उसमें तस्वीर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है जो चर्चाओं का दौर है वो खत्म हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की ओर आगे बढ़ जाएगी। जी नहीं, अब गहलोत साहब फैसला अपना सुनाने गए हैं कि सुनने गए हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। देखिए आशीष, मैं कल के पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा इस बेस में रखूंगा क्योंकि सीएम हाउस में जिस तरीके से लगातार जो बैठकों का दौर चला, उसके बाद जिस तरीके से राज्यपाल से टाइम लेने की बात सामने आई और उसके बाद जो आला कमान के तमाम नेता अशोक गहलोत के संपर्क में आए और तमाम लोगों ने फ़ोन किया, तो ये अशोक गहलोत के मन में जो भाव थे और वो किसी भी तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर राजी होना नहीं चाहते, क्योंकि जिस माहौल में जो अध्यक्ष पद चुनाव हो रहा है तो उसमें अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस तरीके से पार्टी बिखराव की स्थिति में आकर के चुनाव करवाने से कोई मतलब नहीं है। तो उनको मनाने के प्रयास किए गए और जैसे ही तमाम चीज़ें उनसे बातचीत हो गई उसके बाद सोनिया गांधी से बात की गई कि आप अशोक गहलोत से मुलाकात उनकी जो फिक्स की गई, उसके बाद सीएम है वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ और दिल्ली पहुँचे। तो ये ग्राउंड कल का है। आज उसका अगला स्टेप ये है कि सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले उनसे राय मशवरा किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी आपको अध्यक्ष के लिए राजी कर रही हैं तो क्या आप राजी हो जाएंगे या फिर वहाँ पर भी मना कर देंगे। तो इसलिए ये तमाम जो कवायद है चल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है सोनिया गांधी को टेबल पर ये तो कहें कम से कम कि उनका ऑफर को स्वीकार करें, क्योंकि अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि अगर सोनिया गांधी आलाकमान कही तो वो इनकार नहीं करेंगे, वो चुनाव नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियां, जिस तरीके से राजस्थान का घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद और मुख्यमंत्री की भावना आहत है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कई बार उन्होंने व्यक्त भी किया कि जिस तरीके घटनाक्रम होना चाहिए वो पार्टी में नहीं जो हो गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल ऐसी छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक भावना थी उनकी अंदर से और वो व्यक्त की, और इसी के आधार पर है जो सोनिया गांधी के सामने जो बैठक होगी और उस बैठक में जो जिन विषयों को लेकर चर्चा होनी है उसको लेकर पहले शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से मुकुल वासनिक उनसे मिलकर निकले, तो अब जाहिर है कि वो जाकर के पार्टी आलाकमान को ऊपर तक निर्देश करेंगे, अपनी जो है राय बताएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये भावना इस तरीके से, और फिर आलाकमान उस पर क्या कमेंट करता है जो मुख्यमंत्री को वो पास ऑन किया जाएगा। तो अभी बैठकों का दौर है और सोनिया गांधी जैसे बैठक हो जाएगी उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। हमारी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, हम आला कमान के दिशा निर्देशों को मानते हैं, डेमोक्रेसी है, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन इसको करके दिखाना दूसरी तरफ। अब इसको एक साबित भी करना होगा, क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम मनोरम हम लोगों ने देखा जयपुर में 2-3 दिन तक लगातार जो चला, उससे एक मैसेज चला गया है कि किसी एक नेता को रोकने के लिए एक गुट वाले आला कमान से भिड़ गए, लेकिन जो दूसरा वाला गुट है वो ये साबित करने में लगा है कि ईस्ट और वेस्ट आला कमान इज द बेस्ट। आला कमान जो कहेगा हम वो मानेंगे, चाहे वो गहलोत साहब को ही मुख्यमंत्री दोबारा क्यों ना आगे कंटिन्यू करने के लिए कह दे, हम उसका भी सम्मान करेंगे। तो ये 2 मैसेज गए हैं। अब इन दोनों मैसेज के बीच में गहलोत जी फंसे हैं। अब ये कैसे नॉर्मलाइज होंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा, जरा बताइए इस बारे में भी थोड़ा। आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस में एक बात तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन कितने दावेदार आ रहे हैं सामने और किसकी क्या भावना है वो पब्लिकली आ रही है, बाहर आ रही है चीज़ें और सामने आ रही है कि कम से कम ये अपने चुनाव लड़ने के लिए या फिर अपनी जो भावना व्यक्त कर रहा है कि कौन किसके सपोर्ट में खड़ा है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि कांग्रेस में जिस तरीके से धड़े बने हुए हैं, अलग अलग, प्रियंका गांधी अलग का ग्रुप बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो साउथ का अलग ग्रुप है, जो नॉर्थ का एक अलग ग्रुप है, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ नेता है उनका ग्रुप अलग है, वो अलग लोगों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग खेमों में बटे हुए लॉबिंग चल रही है। इसी वजह से ये सब जो वार्तालाप और चर्चाएं हैं, कवायद है, वो इसलिए हो रही है कि इन सब जो ग्रुप को एक साथ बिठा करके चुनाव में जाया जाए, ताकि एक फ्री एंड फेयर चुनाव हो, किसी तरीके से पार्टी में कोई ज़्यादा जो है मतभेद पैदा नहीं हो। तो ये पहले प्रयास शायद उसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में लगातार जो चीज़ें अंदर जो घटनाक्रम होता है वो बाहर पब्लिक में
जरूर आ जाता है, तो उसको लेकर के पार्टी हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और हमारी इंटरनेट डेमोक्रेसी है, इसलिए ये सारी चीज़ें बाहर भी आ रही है पब्लिक डोमेन में। और कांग्रेस के लिए फायदे की बात यह है कि चर्चा इतनी बड़ी हो रही है कि कांग्रेस के चुनाव को लेकर के, अध्यक्ष को लेकर लगातार कई दिनों से ये मीडिया में चर्चा और खबरें बनती जा रही है। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक जो है मैसेज देने की बात है, सुखद बात है। और कांग्रेस के जैसे कि कैसी वेणुगोपाल कल कह रहे थे कि किसी पार्टी में ऐसा माहौल हमने नहीं देखा, तो एक प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर, तो ये साफ मैसेज है कि पार्टी एक ऐसे माहौल को खड़ा करना चाहती है और पूरे देश में एक चर्चा करना चाहती है कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष उनका बन रहा है वो चुनाव से बन रहा है, चुनाव के लिए किस तरीके से पूरी एक कवायद की गई है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया हुई है, कई दावेदार सामने आए, फिर चुनाव हुए, चुनाव में ये चुनकर आए। तो ये पूरा एक डेमोक्रेटिक खाका है, वो है पूरा बताने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पर और उसको चुनकर अध्यक्ष बनते हैं। तो वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी में जो नेता कहते हैं वो करके बताने की कोशिश की जा रही है। और शायद ये सब चीज़ें जो मीटिंग और ये सब चीज़ें हो रही है वो भी उसी का एक हिस्सा है कि कहीं ना कहीं देश भर में एक मैसेज जाए कि पार्टी में किस तरीके से इंटरनेट डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हम सब चीज़ें ये कर रहे हैं। जी मनोहर, निसंदेह बिल्कुल सही आपने कहा, निसंदेह है कि सुर्खियां तो बहुत बटोर ली है कांग्रेस पार्टी। जितनी चर्चा किसी चुनाव को लेकर भी नहीं होती विधानसभा लोकसभा के, जितनी चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब ये एक तरफ हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमको मौजूदा परिदृश्य, मौजूदा स्थिति भी कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में देखनी होगी। सिर्फ 2 स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, एक छत्तीसगढ़, एक राजस्थान। 1 साल का टेन्योर बचा है दोनों राज्यों का। अब ऐसे में ये समझने वाली बात होगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं फायर बैक ना कर जाए, ये कहीं नुकसान ना कर जाए, कहीं भारत जोड़ो यात्रा के जो चल रही है उसके इतर पार्टी जोड़ो यात्रा ना शुरू करनी पड़ जाए। इसको भी मुझे लगता है आला कमान को बखूबी ध्यान देना होगा इस मौजूदा परिदृश्य में। और जितनी राजनीतिक बुद्धि लगानी है लगा लीजिए यहां पर, क्योंकि उसके बाद दोबारा मौका मिलेगा नहीं। आशीष, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिनों पहले आपने अशोक गहलोत का एक भाषण सुना होगा, एक मीडिया बाइट सुनी होगी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस महज 2 राज्यों में सत्ता में है, उसमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो उन्होंने एक साफ मैसेज दिया था कि कहीं कोई किसी वजह से ये स्टेट भी कहीं खोना नहीं पड़ जाए और स्टेट में भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे कि इस स्टेट में भी वैसी स्थिति आ जाए कि वो भी हाथ से निकल जाए। तो कुल मिलाकर वो एक मैसेज दे रहे थे कि यहाँ पर किसी तरीके से गलती करने की गुंजाइश नहीं बचती अब कांग्रेस के पास में, चूंकि इतना कांग्रेस पास स्कोप नहीं रहा है अब देश भर में। और महज 2 राज्यों में उनकी सरकार है, तो कम से कम उनको तो मेंटेन किया जा सके और कम से कम वापस लाने के लिए जो प्रयास दोबारा रिपीट करने के हैं वो बेहतर तरीके से किए जा सके। चूंकि वो लगातार अपनी योजनाओं के बारे में बताते रहे कि हमारी ऐसी योजना है जो पब्लिक के हित की योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्टी का कोई गलत फैसला वो इन तमाम योजनाओं पर भारी ना पड़ जाए। तो ये चीज़ें हैं, वो पार्टी में चर्चा जरूर होगी, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। जैसा कि अब राजस्थान का जो घटनाक्रम हुआ है हालिया, उस घटनाक्रम में यही तो निकल के आया कि वो कहीं एक सहमति नहीं बनाई गई और उससे सारा गफलत पैदा हो रही है और पार्टी आज इस स्तर पर आ गई, बंटवारे की स्थिति बनी हुई है और आज ये सब इस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर हो, चाहे कुर्सी पाने के लिए और चाहे कुर्सी छोड़ने के लिए हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये टेबल पर बैठ करके समझाइश से भी की जा सकती थी और जो अब ये कवायद चल रही है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये पहले भी किया जा सकता था ताकि किसी तरीके से पार्टी में ये बिखराव जैसी स्थिति ना पैदा हो। अब जो राजस्थान में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, आप देख रहे हो कि अलग अलग एमएलए अलग अलग प्रकार से बयान दे रहे हैं। सचिन गुट का एमएलए उनके फेवर में दे रहा है और गहलोत गुट का उनके फेवर में दे रहा है। तो ये जिस तरीके से पार्टी में स्थिति खड़ी हो गई, तो एक दीवार खड़ी होने की स्थिति आ गई है, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि ये किसने इस तरीके से बिना सोचे समझे ये चीजें की और इस वजह से ये नौबत अब ये भी चुनना पड़ेगा आलाकमान को कि 102 विधायकों की सुने कि राजस्थान के लोगों की सुने, जिनको मतदान करना है, जो वोट देंगे 1 साल के बाद, जिनको सरकार चुनना है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन चैलेंज के बीच मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि चंदन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो 10 जनपद से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। चंदन, 10 जनपद पर इस वक्त क्या माहौल है? कुछ देर में मुलाकात तो होगी, लेकिन अभी सोनिया जी किससे मिल रही हैं, क्या हैपनिंग से जरा अपडेट दे दीजिए। आशीष, इस वक्त सोनिया गांधी केसी वेणुगोपाल से अंदर मुलाकात कर रही है। अब से कुछ देर बाद यहीं से ठीक लगी हुई दीवार यानी अकबर रोड, 24 अकबर रोड में जहां कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर खबर ये है कि दिग्विजय सिंह जो है वो नामांकन पत्र लेने के लिए आ सकते हैं
और वो अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि नामांकन दिग्विजय सिंह कल दाखिल करेंगे, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री जो कि चुनाव इंचार्ज हैं वो निजी कारणों की वजह से दिल्ली में नहीं है, अहमदाबाद में है। तो वहीं दूसरी तरफ 12 से 1 बजे के बीच अशोक गहलोत के भी 10 जनपद पर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अशोक गहलोत की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि उन्हें टाइम मिला है या नहीं, लेकिन पहुंचेंगे ये लगभग तय माना जा रहा है। और जब अशोक गहलोत पहुंचेंगे तब इस बात को लेकर अंदर बातचीत होगी जिस तरीके से, क्योंकि ये पहला फेस ऑफ होगा अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच राजस्थान और राजधानी जयपुर में। जिस तरीके से कांग्रेस में सियासी उठापटक मची इसके बीच, तो क्या आला कमान के सामने अशोक गहलोत स्पष्टीकरण देंगे, ये देखना होगा। इसके अलावा क्या अशोक गहलोत भी नामांकन भरेंगे, इसको लेकर भी जो सस्पेंस है वो आज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत कल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि एक आंतरिक मामला है और मिल बैठकर बातचीत से इसको सुलझा लिया जाएगा, ऐसे में अगर अशोक गहलोत को कहीं इस बात की उम्मीद है कि एक बार फिर अगर वो सोनिया गांधी को पूरी पिक्चर समझाएं कि किस तरीके से वहाँ घटनाक्रम घटा, और उसके बाद अगर सोनिया गांधी उन्हें थम्स अप देती हैं, तो फिर अशोक गहलोत भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें अध्यक्ष पद की रेस की, तो इसमें सबसे आगे नाम दिग्विजय सिंह का चल रहा है और हाई कमान दिग्विजय सिंह को प्लान बी से प्लान ए की तरफ अब धीरे धीरे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अशोक गहलोत से भी बात बन जाती है तो ये तो तय है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष पद का नामांकन भरते हैं तो वो उन्हें राजस्थान की कुर्सी जो है वो हैंडओवर जरूर करनी पड़ेगी। और इस बात की भी संभावना बिल्कुल कम है कि कुर्सी भी उनके पसंद के किसी नेता को मिले, क्योंकि जिस तरीके से आला कमान ने जब दिल्ली से सख्त रवैया अपनाया तो वही विधायक जो जयपुर में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कौन आला कौन कमान, जो चाहेगा वही होगा राजस्थान में, तो वहीं दूसरी तरफ अब वही नेता कह रहे हैं कि आला कमान कहीं भी अगर बैठक के लिए बुलाए तो वो होगा। तो पिक्चर जो है वो महज 1 से 2 घंटे के बीच आशीष क्लियर होती हुई आपको नजर आ सकती है। और 10 जनपद में केसी वेणुगोपाल मिल रहे हैं, पी चिदम्बरम अशोक गहलोत से मिलने जोधपुर हाउस पहुंचे थे। इसके अलावा पी चिदम्बरम के साथ मुकुल वासनिक भी थे। तो तमाम जो नेता हैं, अंदर खाने से खबर ये भी है आशीष की अभी भी कांग्रेस में कई ऐसे बड़े और वरिष्ठ नेता हैं जो ये चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत उस पद को ले, और इसीलिए लगातार अशोक गहलोत और सोनिया गांधी दोनों को मिलने के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकात भी जो है वो हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी दिल्ली में ही है। तो क्या सचिन पायलट भी आएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2 दिन से सचिन पायलट दिल्ली में है लेकिन मुलाकात उनकी सोनिया गांधी से नहीं हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये तमाम सवाल जवाब है। क्या इसकी संभावना हो सकती है कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को आमने सामने बिठाकर कोई मध्यस्थता करवा दें और अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का नामांकन भरने के लिए आला कमान की तरफ से हरी झंडी दी जाए और पायलट से कहा जाए? जाहिर तौर पर चंदन, दो सवाल हैं यही कि कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। वेट एंड वॉच की स्थिति में सचिन पायलट साहब भी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये घटनाक्रम, जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, वो किस मोड़ पर जाता है, राजस्थानी ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। अब दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो बड़ी चीज है कि